श्री कृष्णा 007 पर दिल्ली विधानसभा चुनाव जो तो नदी आता है, प्रचार जोर शोर से चल रही है। अभी केजरीवाल जी 1000 रुपये महिला सम्मान योजना भी लागू की हैं। इससे पोस्टल विवाद सबसे ईमानदार नेता केजरीवाल अपना आप तो बता रहे हैं। इससे पहले ऑटो जब केजरीवाल आए थे, अन्ना आंदोलन टाइम में जब आए थे तब भी ऑटो ड्राइवर से ज़्यादा मिले थे, अभी ऑटो ड्राइवर से ज़्यादा मिल रहे हैं। किस नज़र से देख रहे हैं इसको? ऐसा है, केजरीवाल के लिए ये बहुत अजूबा चीज़ नहीं है। लोक लुभावन वो देते आए हैं और देते रहेंगे। सबसे दुर्भाग्य की बात ये है कि हम जिस प्रांत में रहते हैं और दिल्ली जैसे प्रांत का मुखिया जेल से घूम कर आया। जब वो जेल गया था और जब जेल से निकला तो जेल की जो यात्रा उसने करके आए तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बहुत ही ज़बरदस्त जुलूस निकाला और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि जैसे कोई स्वतंत्रता सेनानी बहुत दिनों के बाद जेल से निकल के आया हो। और उनके साथ साथ उनके 3 मंत्री भी अंदर थे। दुर्भाग्य की बात है कि जो व्यक्ति जेल जाता है और जाने के बाद यह नहीं बताता है कि वो जेल क्यों गया और अपने आप को कहता है कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, उससे यह पूछने की ज़रूरत है कि तुम दारू के घोटाले में जेल गए हो और दारू भी हो कि तुम एक पर एक फ्री दे करके। कहीं ना कहीं अगर दारू कोई भी व्यक्ति पीता है और दारू लेकर के जब घर में पी कर आता है तो वो घर में क्या तांडव करता है या समाज को क्या संदेश देता है, आप खुद सोचिए। क्या केजरीवाल अपने बच्चों को एक पर एक दारू फ्री पिला करके रख सकते हैं? क्या केजरीवाल अपने भाइयों को या अपने पिताजी को, वो हमारे पिता समान है लेकिन मैं कोट कर रहा हूँ, क्या अपने परिवार को वो एक पर एक दारू फ्री पिला सकते हैं क्या? तो हमारे समाज को या हमारे देश को या हमारे भाई को, हमारे नागरिक को कहीं ना कहीं नशेड़ी बनाने का उनको किसने अधिकार दे दिया? उसके बाद उस पैसे की कमाई से उन्होंने अपनी पार्टी को जो फायदा दिया, यह समाज को समझाने की आवश्यकता है। जो पैसा का घोटाला और पैसा उन्होंने जो इकट्ठा किया, उस पैसे से गोवा और पंजाब का इलेक्शन लड़ा। पंजाब में जीत हासिल हुई और गोवा में हार हासिल हुई, लेकिन जो गोवा का वोट ऑफ परसेंटेज था उससे उन्हें नेशनल पार्टी बनाने में बहुत बड़ा योगदान मिल गया। अब नेशनल पार्टी से क्या फ़ायदा होता है ये हमारी जनता को नहीं पता है। यह भी बताने की ज़रूरत है कि आज नेशनल पार्टी बनने की वजह से उन्हें दिल्ली के टेरिटोरियों में, दिल्ली ऐसे शहर में और मेन लुटियन जोन में उन्हें ऑफिस खोलने के लिए जगह मिल गया। यह जनता को नहीं पता है, तो उनकी चाल कहाँ चल रही है यह समझने की ज़रूरत है। जो व्यक्ति दारू के घोटाले में जेल से आया हो और आकर के खामोश बैठा हो और कह रहा हो मैं कट्टर ईमानदार हूँ, जो कट्टर बेईमान भी नहीं कह सकते, इतना गिरा हुआ व्यक्तित्व, और आने के बाद इस्तीफा देता है। और जो तथाकथित अभी मुख्यमंत्री है वो उसका जूता बगल वाली कुर्सी पर रख करके बैठती है और जो दिखा रही है कि ये कुर्सी खाली है उस चोर के लिए, दारू के घोटाले बाज के लिए, ट्रांसपोर्ट के घोटाले बाज के लिए, पानी के घोटाले बाज के लिए। तो सोचिए हमारी दिल्ली को क्या मिल सकता है। और जो ऑटो वाले भाइयों को अभी प्रलोभन दे रहा है, 10 साल तो सत्ता में वही था, तो 10 साल में वो फ़ायदा जब देना होता तो दे देता ना, क्यों नहीं दिया? आज इलेक्शन का मात्र 50 दिन बचा हुआ है, 50 दिन की उसकी सरकार है, 50 दिन के बाद सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और आप इस तरह की प्रलोभन दे रहे हो। प्रलोभन तभी तो ला दो, 1000 रुपये ला दो, प्रलोभन तो सर ये दे रहे हैं कि इसके बाद आने के बाद 3300 रुपया कर दूंगा, 1000 रुपये बढ़ाते 3300। अच्छी बात है। आज मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली के हम अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने माताओं से
कि राशन कार्ड पिछले 7 साल में कितने बने, जो EWS का कोटा होता था और पीला और लाल राशन कार्ड बनता था, जो फ़ायदा हमारे भाइयों को होता था वो क्यों नहीं बना। अगर वो बनता तो हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे लाल कार्ड और पीला कार्ड जिसके पास होता है उसका इलाज भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मुफ्त में होता है या उस पर डिस्काउंट होता है, कंसेशन होता है। तो जो व्यक्ति 10 साल में राशन कार्ड नहीं बना पाया, हमारे बुज़ुर्गों को पेंशन नहीं दे पाया, नया कोई पेंशन नहीं बन रहा है, वो व्यक्ति इस तरह का प्रलोभन देकर के सत्ता को काबिज करना चाहता है और हमारे दिल्ली के नागरिक को गुमराह करना चाहता है, और कुछ भी उसका उद्देश्य नहीं है। सर अभी शीश महल के लिए भी राजनीति गर्म हुआ था। आप सोचिए, जब वो सत्ता में आया था तो वैगनार गाड़ी से चलता था, और हमारे सर मना कर दी, हम कुछ नहीं ले जा सरकारी से। मैं वही कह रहा हूँ, जब वो आया था तो वैगनार गाड़ी से चलता था और कहता था मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, सरकारी बंगला नहीं लूँगा, किसी तरह का कोई VIP कल्चर नहीं रखूँगा, हम कोई सिक्योरिटी नहीं रखेंगे। आने के बाद क्या हुआ, बंगला ऐसा लिया जो एक बंगला किसी सांसद का जो होता है बंगला, वो 2 बंगले को लेकर के एक बंगला बनाया और उसे 4 महल बनाया, जो कि मतलब अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो वो गलत है। और जो महल बनाया जिसको शीश महल कहा जाता है, उस महल में कहते हैं सोने का टॉयलेट लगा हुआ था, उस टॉयलेट में AC लगी हुई थी, और जो दरवाज़ा टॉयलेट का खुलता था वो भी उसके थंब इम्प्रेशन से खुलता था। जो उसके पर्दे लगे थे घर में वो लाखों के थे, जो उसके कारपेट थे वो लाखों के थे। तो आप सोच सकते हैं वो कौन सा आम आदमी कहलाता था। आम आदमी के गला को घोट करके उसने अपने आप को शीश महल खड़ा किया है। उसके बाद सत्ता में आने के बाद उसने ये दर्शाया कि हम दिल्ली के नागरिक हैं। आज हम कुतुब विहार में बैठे हैं, हमारे पूर्वांचल के यहाँ सभी भाई रहते हैं। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, पिछले 10 साल से 7 साल, करीबन 7-8 साल हो गया, छठ पूजा जो हम जमुना में मनाते थे, वो छठ पूजा क्यों नहीं मनाया जा रहा है वहाँ? आप छठ पूजा का परमिशन वहाँ क्यों नहीं दे रहे हो? अतिशी जी तो बोला थे जी, जब से आम आदमी का सरकार आया है तब से छठ पूजा दिल्ली में मनाया जा रहा है, इससे पहले छठ पूजा नहीं होता था यहाँ पे। मैं तो अतिशी से कह रहा हूँ, मैं कोट कर रहा हूँ कि जमुना में पिछले 8 साल से छठ पूजा नहीं मनाया गया, और केजरीवाल 3 बार ये वादा कर चुके कि मैं अगली बार आऊँगा तो जमुना को ऐसा रिवर बना दूंगा कि लोग वहाँ बोटिंग करने जाएंगे, जमुना को ऐसा सफाई कर दूंगा कि लोग वहाँ घूमने पर जाएंगे, पर्यटक स्थल बन जाएगा, जमुना को ऐसा बना दूंगा कि इंग्लैंड और ब्रिटेन में लोग वहाँ ऐसे पर्यटक आएंगे और देखेंगे दिल्ली कैसा है। भैया आय साहब, ये मत कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जाकर के जमुना में दिखता है, और कुछ भी मत कहिए, आप सिर्फ यही देखिए कि जो हाँ छठ पूजा नहीं जो मनता था वो छठ पूजा नहीं मनाया जा रहा है, तो आप जमुना के नाम पर कितना घोटाला किए होंगे, आप खुद बताइए इस बात को। सर इससे पहले केजरीवाल की यात्रा में किसी पब्लिक ने पानी फेंका था, वो भी आरोप बीजेपी पर लग रहा है। देखिए जी, उसको आरोप लगाने के सिवाय कुछ नहीं है। दिल्ली में अगर बारिश हो गई तो कहेगा मोदी जी करवा दिए और सब जगह जल भराव हो गया। दिल्ली में अगर बारिश नहीं हो रहा है तो कहेगा मोदी जी करा दिए, देखो जी बारिश नहीं हो रहा है। आज जो व्यक्ति गले में मोफलर बांध करके और खांसता हुआ आया, और आज दिल्ली की पूरी जनता खांस रही है, हमारे बच्चे खांस रहे हैं, हमारे बच्चे के फेफड़े कमज़ोर हो गए, स्कूल बंद हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। क्या पहले ऐसा होता था? कोई बता दे, आज से 10 साल पहले हमने पॉल्यूशन का नाम नहीं सुना था, या दिल्ली में स्कूल बंद पॉल्यूशन का नाम पर कभी नहीं हुई थी। इतनी दूषित क्यों हुई? सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि पूर्वजों का कहना है, अगर आम का पेड़ लगाओगे तो आम फलेगा, अगर बबूल का पेड़ लगाओगे तो कांटा चुभेगा। तो ऐसे बीमार व्यक्ति को हम दिल्ली वासियों ने बैठाए इस विश्वास से
कि एक नई पार्टी नए उद्देश्य के साथ यह कह के आया कि मैं आम आदमी हूँ, लेकिन ये आम नहीं, ये बहुत ही खास आदमी है। और ऐसा खास है कि आप देख लीजिए, जितने भी उसके प्रतिनिधि थे, जितने लोगों का टिकट काट के टिकट दे रहा है, वो कोई भी आदमी अरबपति से कम नहीं है। तो वो आम नहीं रह गया, वो खास हो गया। जिसके घर में महिला सुरक्षित नहीं हो, जिसके घर में महिला सुरक्षित नहीं हो, महिला सांसद के साथ उसके सामने दुर्व्यवहार किया गया हो, तो सोचिए वो हमारे दिल्ली का क्या भला कर सकता है। दिल्ली को नरक बना दिया। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली की तरफ पूरा विश्व देखता है। आज हमारे हिंदुस्तान की तरफ, मोदी जी की तरफ पूरा विश्व देखता है। अगर किसी देश के साथ झगड़ा होता है, वॉर होता है, तो उसमें मोदी जी को याद किया जाता है समझौता करने के लिए। आपने अभी जल्द देखा होगा यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में कई लोग फंसे थे, हमारे हिंदुस्तानी भाई, कई स्टूडेंट लोग फंसे थे। तो जो वहाँ से निकलना चाह रहे थे, बल्कि दूसरे कंट्री के लोग भी, वो भी हिंदुस्तान का झंडा लगा करके निकल रहे थे, तो वॉर रुक गया था। रशिया अटैक करना बंद कर दिया था, क्योंकि हिंदुस्तानी जा रहा है। तो ये जो गर्वान्वित हम हुए हैं, ये हम हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र दामोदर दास मोदी के वजह से हम ये गर्वान्वित अपने आप को महसूस करते हैं। पूरे विश्व में हमारा जो पताका फहराया है, उसका योगदान नरेंद्र मोदी जी का है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।